बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने अपने किचन में बनाया है मटर और चिकन का पुलाव, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चले इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में डालूंगी कुकिंग ऑयल। तकरीबन क्वार्टर कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। और कुकिंग ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें शामिल करूँगी एक बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। इसको हमने यहाँ पे फ्राई करना है हल्का सा कलर आने तक। हमने बहुत ज़्यादा इस पर कलर नहीं करना, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इससे हमारा पुलाव जो डार्क हो जाएगा। तो इस पर आप देख सकते हल्का सा सुनहरी कलर आ चुका है। तो इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को हम भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और इसकी बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी भुनाई बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। तो इसकी भुनाई हमने यहाँ पे करनी है तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी चिकन। चिकन मेरे पास है तकरीबन ½ kg। तो चिकन को हमने यहाँ पे भून लेना है, इसका कलर चेंज होने तक और इसका पानी ड्राई होने तक। तो इसकी भुनाई हमने यहाँ पे करनी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो इसको हमने नॉर्मल आंच पे बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको यहाँ पे हमने भूनना है, ताकि जो इसका हल्का सा ये गल भी जाए और इसकी जो मतलब कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी पाउडर मसाले। ½ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दिया लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा नमक का। इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो जले ना। इसकी हमने यहाँ पे भुनाई करनी तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले वो अच्छे से भुन जाए और उनकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस पर कलर बहुत ही खूबसूरत आया है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी, मेरे पास है फ्रोज़न मटर तकरीबन 1 कप के जितने, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको भी यहाँ पे हम मिक्स करेंगे और इसकी हमने यहाँ पे भुनाई करनी तकरीबन 3 से 4 मिनट। मटरों की आप जितनी अच्छे से भुनाई करेंगे, मटर आपके उतने ही मज़े के बनेंगे। बेशक वो पुलाव में हो या आप वैसे इसको पकाएं, आलू में डालें या चिकन में डालें, तो मटरों की भुनाई जो है वो लाजमी है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 गिलास चावल थे और 2 गिलास यहाँ पर मैं पानी ऐड करूँगी इस तरह से। तो चावल थोड़े से ज़्यादा थे, तकरीबन 1 गिलास से थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन इसमें मैंने ऐड किया है 2 गिलास पानी। इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको कवर करके हम छोड़ देंगे बॉयल आने तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी चावल। 1 गिलास से थोड़े से ज़्यादा मेरे पास चावल थे, उसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। उसके बाद सारा चिकन का सामान हर चीज़ मैंने तैयार की है। तकरीबन 1 घंटा लगा इसको भिगोने में। और यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका नमक कम है तो आप इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम तो 1 बड़े साइज़ का टमाटर मैंने काट लिया है स्लाइस में, तो वो इसमें ऐड किया है। इसके बाद इसको यहाँ पे हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि पानी खुश्क नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हमने इसको नॉर्मल आंच पे रखा है। तो चावलों ने सारा पानी जो है वो पी लिया है। तो आप देख सकते हैं जो हमने टमाटर इसमें ऐड किए थे एंड पे, उसका कलर माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर हम इसको दम लगा के छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे रुमाल के साथ इसको हमने कवर करना है। तो इसको हमने छोड़ा यहाँ पे 15 मिनट के बाद इसका जो रुमाल है इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और चावलों को हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चावल कितना खिला खिला सा बना है। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। हमारे मटर जो है वो कितने मज़े के लग रहे हैं और चिकन भी पूरी तरह से हमारा गल चुका है और टमाटर आप देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।